मामला विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम आई स्ट्रेट गो टू तनवीर भाई। मैंने बल्ला उठा लिया किसको मारना है? नहीं मैं ताकि वहां ना चला जाए ना ये, ताकि मेरे पास है प्लीज। कहना ये कि एज अ हेड कोच अगर देखा जाए तो सकलैन जिस वक्त कोच रहे हैं, हम एक सेमीफाइनल में भी पहुंचे T20 के, हम फाइनल में भी पहुंचे। ओवरऑल कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी टीम की। सकलैन तो क्या ये एक क्राइटेरिया हो सकता है उनको वापस लाने का? आप चाह रहे हैं कि सकलैन मुश्ताक आ जाए हेड कोच? नहीं बट नहीं मैं चाह नहीं रहा, लेकिन अगर एक आप वैसे बात करें तो मुझे पास अगर और ऑप्शन बताए जाएं तो सकलैन की कोई ऐसी बुरी नहीं। ही इज नॉट अ बैड ऑप्शन। नहीं मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब एक बंदा आके उतर गया दोबारा क्यों आ रहा है वो? ये तो तनवीर भाई क्यों आ रहा है दोबारा? नहीं लेकिन दोबारा तो आ सकता है। आपकी कैसे आ सकता है दोबारा? टर्म खत्म हो गई, अब नहीं आपको कैसे आ सकता है वो? सुने मेरी बात सुने ना। कैसे आ सकता है? कैसे क्यों आ सकता है? एक तो वो ड्यूल नेशनलिटी उसके पास, एक मेरी नजर में वो बंदा, वो लोग ऐसे लोग नहीं आने चाहिए। दूसरा मतलब ये लोग जब आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, सही है, हमारे लोग तो सारे पाकिस्तान टीम की नजरें होती हैं। 2 से 3 साल लगाओ ना इनको, बोलो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 2-3 साल लगाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, गर्मी में जाओ, बच्चों के साथ काम करो, अच्छा, अपनी टीमों के साथ डोमेस्टिक के साथ काम करो। ये इनकी सोच है। मेरी सोच में ये ड्यूल नेशनलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी में पास भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 3 साल इनको लगाओ, उसके बाद बोलो कि अब आप पाकिस्तान टीम की हेड कोच या इस तरह आप आ सकते हैं। ये क्यों अंडर 19 के कोच क्यों नहीं बनते भाई? नीचे क्यों नहीं करते काम सारे? फर्स्ट क्लास का कौन सा कोच है जिसे ऊपर लेकर आए? फर्स्ट क्लास के बेताशा कोचेज हैं, बेताशा कोचेज हैं, बेताशा। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी कोचेज हैं जो 3 लेवल 3 किया हुआ है, लेवल 4 किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, क्यों वो पाकिस्तान टीम का एनसीए का डायरेक्टर नहीं बन सकता? सही। क्यों वो अंडर 19 का हेड कोच नहीं बन सकता? क्यों वो पाकिस्तान टीम का कोच नहीं बन सकता? तो यही क्यों वापस आ रहे थे? पाकिस्तान टीम के आप हमेशा कोचिंग स्टाफ देखें, हेड कोच के अलावा ये बैटिंग कोच भी, बॉलिंग कोच भी, सारे स्टार भरे में। दूसरी टीमों को आपने देखे, हेड कोच होता है एक नामी ग्रामी हेड कोच होता है। इंडिया में गौतम गंभीर, ठीक है, चाहे अपना हो चाहे उसके बाद गौतम गंभीर की मिसाल ले लेना। जब रवि शास्त्री तो उसके साथ कितने कोचिंग स्टाफ में बड़े सुपरस्टार हमारे लेजेंड बनते थे। अभी भी नहीं, राहुल द्रविड़ के टाइम भी नहीं है। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, उनका जो कोच है मैकडोनल्ड, कितना बड़ा कल्चर ही रह चुका है उनका, तो कल्चर है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। एक कॉलर है सर लाहौर से, अल्लाह रखा साहब सवाल करना चाह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह रखा साहब, अपना सवाल बताइए सर। जी जी साहब, मेरा सवाल है तनवीर साहब से। बताइए जी तनवीर भाई, जैसे आप अभी कह रहे थे कि हमारे पास फर्स्ट क्लास के बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो इस माजी में हमारे जैसे वसीम अकरम साहब थे, और उसके बाद हमारे पास थे शेर बतख साहब। इनको बैटिंग कोच अगर रखते जाएं तो आप इन रिजल्ट देखेंगे फिर। बॉलर्स को बैटिंग कोच, शुएब अख्तर बैटिंग कोच, शुएब अख्तर और वसीम अकरम। सकलैन मुश्ताक ये बेस्ट चॉइस है। सरफराज अहमद साहब भी थे ना, फिर उसके बाद जहीबाज साहब भी तो थे। उनको माजी में हमारे इतने बेस्ट और लेजेंड थे, इनको क्यों नहीं रखते? अच्छा चले, मैं इस सवाल को अभी हमारी जितनी भी टीम की नाकस कारकर्दगी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मोहसिन नकवी साहब लेंगे या ठीक है ये बाबर साहब लेंगे, रिजवान साहब लेंगे? ठीक है अल्लाह रखा साहब, मैं आपका सवाल ये समझ पाया हूँ कि भाई जो लेजेंड्स हैं वो कोचिंग क्यों नहीं करते? हमारी वसीम अकरम का उन्होंने नाम लिया, वसीम अकरम के चक्कर में कह रहे हैं कि आप वसीम अकरम क्यों कोचिंग नहीं? देखिए मेरी बात तनवीर भाई, आपको कुछ पता है सवाल? नहीं, वो तो मुफ्त में ऑफर कर रहे हैं, जहां मेरी मदद है मैं आ जाऊंगा आपको हेल्प करने के लिए। देखिए बात सुने, ये जो हमारे लेजेंड्स हैं ना, इनको हमारे पड़ोसी लोगों ने बहुत ठीक ठाक किस्म की सुना दी है। ठीक है कि भाई आप टीवी पे बैठ के बड़े हीरो बनते, इधर आए ना जरा ग्राउंड के अंदर। उसके बाद हमारे लोग जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है ना, ठीक है, ये पता क्या समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, बाकियों को किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ हमें सब कुछ पता है। जो ये सोच के आते हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक में, ये एक चीज सोच के आते हैं, सिर्फ हमने पाकिस्तान टीम में जाना, चाहे बैटिंग कोच करना, चाहे हेड कोच बनना, चाहे वो भी। अभी मैं मैकडोनल्ड की बात कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया का जो हेड कोच है, कितना बड़ा सुपरस्टार है? नहीं, कितना बड़ा सुपरस्टार है वो? असिस्टेंट था आई थिंक जस्टिन लैंगर के साथ, 5 टेस्ट खेले, ठीक है, 5 टेस्ट मैच खेले, हाँ बस ज्यादा नहीं। वो 5 खेला हुआ, मैं भी 5 खेला हूं। आपने जाना ही नहीं है, तो कह रहे हैं, बात कर रहा हूं मैं, हेड कोच मैं इस वक्त ऐलान कर रहा हूं, तनवीर अहमद ने ये आज जो कंपैरिजन ड्रॉ किया है, ये डन है, झूठ लिया नजर आते हैं कुछ। अच्छा सुने, उसने 5 टेस्ट मैच खेले, वो जस्टिन लैंगर के साथ था। जब जस्टिन लैंगर ने छोड़ा
वो तो नहीं भागे आगे पीछे। उन्होंने उस असिस्टेंट कोच को, ये है एक इदारा चलाने का तरीका, उन्होंने उसको अपने साथ रखा, अपने बंदे को, उसको एक्सपीरियंस दिलवाया, जस्टिन लैंगर से टीम वो बन गया। एक प्रोसेस हम क्या करते हैं, ये शहजादे आते हैं बाहर से सारे हीरो बन के टीवी पे, इनका क्या स्टाइल है बेवकूफ बनाने का, क्रिकेट बोर्ड को बेवकूफ ऐसा बनाते हैं। ये जितने भी 90s वाले हैं ना, उसके बाद वाले, ये जितने भी दोस्त यार हैं सारे, ये ऐसे तबीयत से बेवकूफ बनाते हैं, टीचिंग करते हैं टीवी बैठ के, यूं यूं मैंने उसके साथ, मैंने उसको, ये इस किस्म की बातें करके ना बेवकूफ बनाते हैं बोर्ड को। वो समझते हैं ओह पता नहीं इसने इतनी क्रिकेट खेली है, लगता है इसको बहुत कुछ पता है। ठीक है, आपकी डोमेस्टिक के अंदर, क्रिकेट के अंदर, वो बेचारे जो 15-15 साल से इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, गर्मी में, ठीक है, कमाते हैं पैसा, उनको आप पूछते नहीं, इनको ला के बिठा देते हैं जो सारी जिंदगी एसीओ में बिजनेस क्लास बाहर रह रहे हैं, ठंडे मौसमों में रह के आप कह रहे हैं कि जमा कराते हैं, डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।